हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं हूथीज़ के बारे में। आप सब ने सुना होगा हूथीज़ वाला जो नाम है, ये बार बार न्यूज़ में आता है, या हूथीज़ का यमन में किस तरीके से वो रेड सी के आसपास एक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज समझ जाएंगे। ऑलराइट, सो ये हूथीज़ कौन है? हु आर दीज हूथीज़? अब ये हूथी नाम अ, हमारे न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी आसपास ये आने लगा जब से इजराइल और हमास का आपस में जो वॉर शुरू हो गया। राइट, अक्टूबर 23, अक्टूबर 2023, द डे, द मंथ एक्चुअली, जिस मंथ हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गई। हमास और इजराइल के बीच जंग के साथ साथ उसमें हूथीज ने भी अपना रोल प्ले करना शुरू किया। अब ये हूथीज कौन है, क्या, ये हम समझ जाएंगे। बट फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि ये हूथीज ने किस तरह से उस जंग में पार्टिसिपेट किया और अभी तक क्या सूरत हाल है, या किस तरीके से ये लोग अभी तक काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो द स्टार्ट ऑफ इजराइल हमास वॉर इन अक्टूबर 2023 brought a new kind of conflict to the prominence, ठीक है, with Iran backed here, Iran backed Houthi rebels attacking commercial vehicles in Red Sea. ठीक, नाउ हियर विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से दिस इज यमन, राइट, दिस इज द रेड सी। सो ये यहां पे वी हैव गॉट सुएज कैनाल, राइट। तो इस पूरे एरिया में ट्रेड जो हो रहा था, उस ट्रेड को इन्होंने रोकने की कोशिश की। मतलब इनिशियली व्हाट दे वर डूइंग इज, जो भी इजराइल बाउंड, शिप्स इस पूरे एरिया से ट्रैवल कर रहे थे, उनको इन लोगों ने टारगेट करना शुरू किया टू एवेंज व्हाट इजराइल वाज डूइंग इन पैलेस्टाइन, और पर्टिकुलरली व्हाट इजराइल वाज डूइंग इन द गाजा स्ट्रिप। तो ये लोग, क्योंकि दे फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो ईरानियन बैक्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें हिजबुल्ला है, जिसमें हूथीज है, जिसमें ईरान है, जिसमें हमास है, जिसको ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। दे फॉर्म पार्ट ऑफ इट। तो इन लोगों ने क्या किया, इस पूरे इलाके में जो भी ट्रेड या इजराइल बाउंड शिप्स थे, इनिशियली उनको टारगेट कर रहे थे, राइट। बट लेटर जब इजराइल बाउंड शिप्स को टारगेट करने के बाद दे स्टार्टेड टारगेटिंग यूएस एंड यूके बाउंड शिप्स एज वेल, राइट। इन्होंने पहले इनिशियली कुछ शिप्स को अपने कब्जे में भी ले लिया था, वहां पे उन पे हमला किया था, कुछ 4-5 क्रू मेंबर्स को मारा भी था, ठीक है। लेटर जब उन्होंने यूएस और यूके के भी शिप्स को टारगेट करना शुरू किया, ठीक है। when the Houthis initially set to attacking the ships connected with Israel, later यूएस एंड यूके के शिप्स को भी वो टारगेट करते रहे, ठीक है। द अटैक्स फोर्स्ड इवन मेजर शिपिंग कंपनीज, जितनी भी मेजर शिपिंग कंपनीज थी, क्योंकि इस पूरे इलाके में 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होता है, इस पूरे सुएज कैनाल से लेके यहां तक। दिस इज द गल्फ ऑफ एडन, ऑलराइट। इस पूरे इलाके में 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होता है। इसकी वजह से क्या हो गया, जितने भी सारे शिपिंग लाइंस थी, जितने भी सारे कंटेनर शिप्स थे, उनको यहां से पूरा केप ऑफ द गुड होप से ट्रैवल करना पड़ा, जिससे क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ शिपिंग इंक्रीज हो गया। जो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट के लिए जाता था, क्योंकि टाइम ज्यादा लगने लगा। पहले यहां से क्योंकि 25 डेज में यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहे थे, नाउ इट इज लाइक 34 डेज। जब ट्रैवल का कॉस्ट ज्यादा हो गया, तो चीजें इन जहां जहां पे भी इंपोर्ट्स हो रहे थे, पर्टिकुलरली ऑयल या बाकी सारी चीजें, उनका कॉस्ट बढ़ने लगा। हियर यूके से लेके यहां तक ताइवान तक जो पूरा डिस्टेंस है, वाया दिस वे, यहां पे सुएज कैनाल से लेके रेड सी से होके गल्फ ऑफ एडन से होके हियर अप टिल ताइवान, दिस इज 10,019 नॉटिकल माइल्स, ऑलराइट। लेकिन यही रूट जब केप ऑफ गुड होप से जाता है, तो इट बिकम्स 13,422 नॉटिकल माइल्स। एक डिस्टेंस बढ़ गया तो टाइम लगेगा ट्रेवल में, टाइम लगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ शिपिंग बढ़ गया। तो इस पूरे रूट में ट्रेड का डिस्ट्रप्शन शुरू हो गया। Trade disruption happened in this particular area, ठीक है।
दैट्स वाई इन होथीज को कंट्रोल करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट आवर शिपिंग लाइन्स, आवर ट्रेड लाइन्स आर सिक्योर. ओके, नाउ ये होथीज क्या है? हु आर दीज होथीज? फर्स्ट, they are accused of being Iranian proxy. Second, they are the part of the arm of axis of resistance, जिसमें Hezbollah, Hamas, and other groups in West Asia and particularly their patriarch Iran. They form part of that axis of resistance which fights against Israel. Okay, so initially they started direct attacks on Israel bound ships, and later they widened up their operations and targeted ships from US and UK as well. Okay, now this led to increase in cost of navigation around Africa. ठीक है, सुएज कनाल में you remember that ever given incident जब एक शिप जो था वो टेढ़ा हो गया था सुएज कनाल में, तो there was like पूरा ट्रेड ब्लॉक हो गया था ऑलमोस्ट एक वीक तक सुएज कनाल के थ्रू. बाद में like we also felt that impact over here in our country, in India, right? So it's very important trade route जिसको protect करना बहुत जरूरी है. Now we'll understand what actually these Houthis are. ठीक है, they are an armed political and religious group which champions Yemen's Shia Muslim minority, the Zadis. Alright, actually होता क्या है? We'll understand it here. यमन के नॉर्दर्न पार्ट में इनिशियली दे वर देयर. ये यमन के इस नॉर्दर्न इलाके में रहते थे, इन दिस पर्टिकुलर एरिया. ये एक सेक्ट ऑफ शिइज्म है जिनको ज़ैदीज कहते हैं. दे आर मोर अलाइंड टू द जो सुन्नी जो सेक्ट है इस्लाम है, उनके साथ इनका ज्यादा अलाइनमेंट है, सिंस दे बिलीव इन मोर रैशनल थॉट रादर देन द कुरानिक बिलीव्स. कुरानिक जो बिलीव्स है ये ज्यादा रैशनैलिटी की तरफ बिलीव रखते हैं. तो दे हैव गॉट सम कन्फ्लिक्ट विद द शिया सेक्ट इन इस्लाम, जो सिंस दे बिलीव कि फिफ्थ जो उनके इमाम थे, इमामाइट में कुछ तो कन्फ्लिक्ट है इनका और शियाइट्स का, सिंस दे बिलीव कि फिफ्थ इमाम जो थे वो ज़ैद इब्न अली थे. ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट था, बट ओवरऑल इनका जो इंक्लिनेशन है दैट्स मोर टुवर्ड्स द सुन्नी इस्लाम. राइट, तो इनिशियली दे यूज्ड टू लिव हियर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यमन. तो इन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया कि दे वर डिमांडिंग द ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द रीजन. ओके, तो लेटर ऑन दैट डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी लेड टू द वॉर्स विद द गवर्नमेंट इन यमन. हियर इज सना, यहां पे सना है द कैपिटल ऑफ यमन. ठीक है, तो इस पूरे रीजन की ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो इनिशियली दे वर हियर, तो ये अपने रीजन के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी डिमांड करते थे, बट लेटर दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ फुल स्केल आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक है, तो 2011 के रेवोल्यूशन के बाद दे स्टार्टेड एन आर्म्ड रेजिस्टेंस, और धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे रीजन को कवर कर दिया. नाउ as of now here they are like part of the government. They are the government over there. They print currency, collect taxes and do all the things which a government does in Yemen as of now. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो पहले वहां प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया गया था. उन्होंने अपनी पूरी पावर डिप्टी प्रेसिडेंट जो उस टाइम थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो उनको दे दिया था. एंड देन ही फ्लेड फ्रॉम द यमन कैपिटल से चले गए थे. फिर इन लोगों ने वहां पे कब्जा करना शुरू किया. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सऊदी अरेबिया केम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट. सऊदी अरेबिया को जब लगा कि हौथीज आर नाउ कंट्रोलिंग द लार्जर पार्ट ऑफ द यमन, दे केम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट. They initially started bombing and did a lot of damages to in the Yemen as well. So later they started doing negotiations with the Houthis. So as of now the conflict stands. अब उस conflict के चक्कर में there has been almost 160,000 people died. Okay? Half of Yemen's population is in need of some aid because of the conflict that lasted for like it has been a decade now. More than a decade, right? Here,
and 19.5 million, half of the population of Yemen, is in need of some sort of an aid. So the Houthis controlled Sana'a and northwest of Yemen, including the Red Sea. Here, they control this shoreline, almost half of the Yemen, and here they control all the navigation routes going through this part of the world. That's why it's very important to understand the Houthis and all and their actions around the region. And now, very important thing is, how is it impacting India? अगर हूथीज ने इस पूरे एरिया को कंट्रोल किया एंड दे डिडंट अलाउ शिप्स टू गो थ्रू दिस रूट, उससे क्या होगा हमारे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द जो दुनिया का 15% ट्रेड है वो इस पूरे इलाके से होता है. नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जितने हमारे ट्रेड रूट्स थे इस पूरे रीजन में हम इम्पैक्ट हो जाएंगे. हमारे शिपिंग कॉस्ट हमारा बढ़ेगा, हमारे इंपोर्ट्स का कॉस्ट बढ़ेगा, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच गाइस. मिलते हैं फिर से.